ग्रंथों का और तीर्थाटन का, मंदिर जाने का वो महत्व खत्म हो जाता है। फिर अपने पे ही हम रमण करते हैं, उसी में हम खुद की पूजा करते हैं, खुद का ही चिंतन करते हुए खुद में ही रम जाते हैं। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में आपका सब कुछ है, पूरा आपने तेल भी डाल दिया, चाबी लगा दी, स्टार्ट कर दी, स्टार्ट करके वो वहीं खड़ी रहेगी जब तक उसका कोई यंत्र इसको चलाएगा नहीं, तब वो दूसरे से इस स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी। और इसको चलाने वाला वो परमात्मा ही है। और उसकी अनुभूति हमें एकांत में बैठ के उसका खाली नाम स्मरण करने, आपको जो भी राम, अभी जरिया मिला है राम। आजकल जैसे साइंटिस्ट वैज्ञानिक कहते हैं कि ये मस्तिष्क में रहता है। हाँ। और जो आध्यात्म में कहते हैं वो हृदय में रहता है। हाँ। पर ना वो हृदय में ना मस्तिष्क में, वो पूरे इस ढांचे रोज बन रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। रोज हम ये तीनों की रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। और इसकी अनुभूति हमें क्षण में होती है। देखो ये करते करते फिर हम एकदम लय, क्योंकि वास्तव में हम वो ही चीज़ है। अच्छा है नरक में गया होगा, नहीं इसने अच्छे कर्म किए स्वर्ग में गया, मतलब ये सब जानते कि ये मरता नहीं है, खाली इसने शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण किया, मतलब ये शरीर त्याग के कोई शरीर लिया, पर उस शरीर की इसको शायद इसने कर्म के अनुसार की प्राप्ति हुई नरक की। इसने ऐसा आचरण किया था, इसको ही नरक मिलेगा, और इसने इतना अच्छा किया था इसको स्वर्ग गया। और ये स्पष्ट सब जानते कि मरता कोई नहीं है, पर फिर भी हम इस मोह, इस माया में जो भगवान एक ही, वो परमात्मा खुद में ही रम रहे हैं। और ये भी वास्तव में है, भगवान भक्त से है, ना कि भगवान से भगत। जब भगत है तब भगवान है। एक के बिना दूसरा नहीं है, भगत के बिना भगवान नहीं और भगवान के बिना भगत नहीं। ये तो पत्थर तो सारे हैं, जैसे अभी शालिग्राम है, एक शिला है, उसको हम भगवान क्यों मानते हैं? तो अगर हम शालिग्राम के अलावा किसी और शिला को भी रख देते हैं, उसकी हमने प्राण प्रतिष्ठा की, उसमें भी भगवान होता है, उसकी हम पूजा करते हो भगवान, क्योंकि कण कण में हमें हर चीज़ में जिसकी हमने कर दिया उसको हमने पूजा करने लगे, आपको भगवान के रूप में मानने लगे, आप में वो शक्ति आ जाएंगी आपकी, जब पूजा करने के लिए अपने आप वो चीज़ वो प्रकाशित होने लगे। और नाम का प्रभाव का साक्षी मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने देखा, मैं खैर एक भगवान राम का जप करता हूँ, फिर राम से मुझे कहाँ से मैं कहाँ पहुँचा और मेरी क्या स्थिति हुई है मैं जानता हूँ। तो भगवान किसी का भी ले लो आप, चाहे राम लो, शिव लो या माता का एक नाम का जप कर लो, खुद अनुभूति हो जाएगी उसी नाम। से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। नारायण। प्रभु जी, कहना नहीं चाहिए, ग्रंथों की बात एक अलग मानता हूँ, सब जगह है, शास्त्रों की बात है, लेकिन उनसे भी एक ऊपर उठ के बात होती है, जो अनुभव की बात होती है, जो कोई वेदों में नहीं मिलती, ग्रंथों में नहीं मिलती, पुस्तकों में नहीं मिलती, और उससे ही सबसे दुर्लभ माना गया है। तो थोड़ा सा आप हिमालय में कंटिन्यू 12 महीने 4-5 सालों से रहते हैं, तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा इस मार्ग? नारायण। अनुभव तो क्या है बाबा, सब भगवान का नाम है, उन्हीं की कृपा से है, बाकी और कुछ भी नहीं है। तो एक ही चीज़ है कि जितना आप भगवान का नाम स्मरण करेंगे, चिंतन करेंगे, उसके अलावा और कुछ है नहीं। ये ग्रंथ, ये स्थान, ये तीर्थाटन, ये मंदिर एक साधन है उसको जानने का। जब हम इसको जान जाते हैं तो इनका कोई महत्व नहीं रहता है। जैसे कि हमने लैंटर पे चढ़ने के लिए सीढ़ियों का बना के, उस सीढ़ियों का यूज़ करके लैंटर पे चढ़ते हैं ना, जब हम लैंटर पे चढ़ के फिर सीढ़ियों का महत्व नहीं है, उसी तरह से हमें अपने अनुभव जो हमें लगा, उसके बाद फिर हमें इसके जो ग्रंथों का और तीर्थाटन का, मंदिर जाने का वो महत्व खत्म हो जाता है। फिर अपने पे ही हम रमण करते हैं, उसी में हम खुद की पूजा करते हैं, खुद का ही चिंतन करते हुए खुद में ही रम जाते हैं। तो हमें जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो क्या किस रूप में है? आप सोचते होंगे या हम जैसे ग्रंथों में पढ़ते हैं कि भगवान का स्वरूप राम जैसा है। हाँ। धनुष बाण लेके, एक शांत सा स्वभाव, चेहरे पे एक मंद मंद मुस्कान, और एक पूरी मर्यादा में जो बात भी करेंगे बड़े सोच समझ के, और अपने को महत्व नहीं देते हैं जी महाराज सब आपकी कृपा है, नारायण सब आपकी कृपा है। वैसे हम वो लेके मानते चलते हैं, क्योंकि हमारा एक स्वभाव है कि हमने जो देखा उसी को हम ज़्यादा प्रत्यक्ष मानते हैं। तो भगवान का जो वास्तव स्वरूप है वो भी नहीं है। बड़े बड़े हमारे जो सिद्ध ऋषि मुनि महात्मा हुए, और वेद व्यास जी ने इन्हीं के पुराणों की जो रचना की है ना, 18 पुराण लिखे हैं, 18 पुराणों का आप
पठन पाठन स्वाध्याय करेंगे ना तो समझे कि ये चीज़ क्या है। तो ऐसी जलेबी जैसी खिचड़ी है कि समझ नहीं आएगा क्या है, पर उससे जब उसके चिंतन करते करते उसके गुर में घुसोगे तब पता लगेगा कि वास्तव में चीज़ क्या है। परमात्मा का स्वरूप ना राम जैसा है, ना कृष्ण जैसा, ना शिव जैसा है, वो इनसे भिन्न है। ठीक है, और ये तीनों एक ही परमात्मा के अंश है। जो अंश आप में है, मुझ में, इस माला में, और पेड़ पौधे इसमें है, इस जल में है। तो जैसे गुरुजी मेरा आकार है, जल का आकार है, क्या उस परमात्मा के भी कोई आकार है या निराकार है? वो तो निराकार है। हम भक्तों की प्रेरणा से उनकी कानों से एक रूप आकार में आते, राम के रूप में आगे, कृष्ण के रूप में आगे, शिव के रूप में आगे। बाकी वो तो निराकार हो, दिखते हैं, उसका खुद हम अनुभव करते हैं। आपके शरीर में परमात्मा, आप परमात्मा के अंश हो, हम परमात्मा के अंश है। ये शरीर है, बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, इसमें रोज हर समय परिवर्तन हो रहा है। नाम क्या दे दिया, इसका नाम दे दिया जी कमल, और ये कमल तो कमल रह ही नहीं रहा है। आज से 2 साल पहले कैसा था, 10 साल पहले कैसा था, 5 साल पहले कैसा था, और आगे कैसा होगा, और जान रहे हैं कमल से। कमल तो वो है जो इसको जानने वाला है, जिसके द्वारा बुला रहा है, जिसके द्वारा दिखा रहा है, जिसके द्वारा हम सुन रहे हैं। कमल ये ढांचा नहीं है, तो एक यंत्र, एक मशीन है। जैसे आपने एक कैमरा ले ऐसे कैप्चर कर रहे हो, पर इसको चलाने वाला कोई यंत्र है, पर उसको भी लगा लिया, पर इसको भी नहीं। जब उसको कोई ड्राइवर नहीं होगा चलाना तब तो चलेगा नहीं। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी में आपका सब कुछ है, पूरा आपने तेल भी डाल दिया, चाबी लगा दी, स्टार्ट कर दी, स्टार्ट करके वो वहीं खड़ी रहेगी जब तक उसका कोई यंत्र इसको चलाएगा नहीं, तब वो दूसरे से इस स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी। और इसको चलाने वाला वो परमात्मा ही है। और उसकी अनुभूति हमें एकांत में बैठ के उसका खाली नाम स्मरण करने। आपको जो भी राम, अभी जरिया मिला है, राम, कृष्ण, शिव, नारायण, ये जरिया है उसका। जब हम चिंतन करते करते राम नाम, राम 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 करते जाएंगे, जब एक बार हमारा राम सामने दिखने लगेगा तो समझाएंगे राम कैसा है। और राम दिखते दिखते एकदम खत्म हो जाएगा, दिखते दिखते खत्म हो जाएगा। लय जब हो जाए तब समझो कि हम उसमें पहुंच गए, और उसका वही स्वरूप है। ना वो गोविंद जैसा है, ना गोपाल जैसा है, ना कृष्ण जैसा है। तो हमारी एक भावना है, हमारा भाव है, और वो भाव ही हमें वहाँ तक पहुँचाता है। इसलिए, और ये स्थान तो एक दिव्य स्थान है, इसका तो अपना अलग अनुभूति रहती है। आजकल जैसे यात्री और बहुत कंस्ट्रक्शन होने के कारण यहाँ की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और जिस चीज़ की अनुभूति जो होने में बहुत समय लग जाता है। और जब इसमें जब वातावरण शांत होता है, बर्फ़बारी में, तो खाली बैठ के देखो, उसमें अपने आप ही उस चीज़ का अनुभव होने लगता है। वो अलग है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, ना आपको भूख लगती ना प्यास लगती है। पड़े रहो, 6-6 महीने रहते हैं। हमारे 6 महीने में गैस के 2 सिलेंडर ख़त्म नहीं होते। एक दिन खाना खा लिया, 9-9 दिन तक ज़रूरत नहीं, पानी तक नहीं ले। और कहते हैं कि पानी अलग है, देखने में अलग लग रहा है, और पानी हम पी नहीं रहे, 9 दिन भी अलग शंका जा रहे हैं, तो कहाँ से आ रहा पानी? सत्य। पानी की एक बूंद तक नहीं ले रहे हैं, और निकाल रहे हैं रोज़ दिन में, मतलब 2 से 3 बार। तो पानी कहाँ से आ रहा है? जैसे शरीर पंचभूतों से बना है, तो ऑलरेडी इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। ये आकाश दिख रहा है, आकाश जैसा नहीं है, आकाश हमारा ढांचा है। आज मैं मान लो 40 वर्ष का हो गया, तो 1 से 40 वर्ष जितना ज्ञान है इस इतने ढांचे में आ सकता है? तो ये विशाल है, इसमें बहुत कितने ग्रंथ पढ़ लो वो भी इसमें आ जाएंगे। इसका कोई रूप आकार नहीं है। हमारे मस्तिष्क का कोई आकार नहीं है। और जैसे कहते हैं ना, वो ग्रंथ क्या क्या कहते हैं, कोई कहता है जैसे वेद उपनिषद में ब्रह्म का जिक्र है, वो ब्रह्म, कोई कहता है आत्मा है, हाँ, कोई कहता है परमात्मा, कोई कहता है ईश्वर है। उस सब का नाम एक है, पर उसको जानने के सबने अलग अलग दे रखा है। कोई उसको ब्रह्म के नाम से जान रहा है, कोई उसको आत्मा के, कोई परमात्मा से। पर एक दिन जब हम उसकी अनुभूति करने लग जाते हैं तो ऐसा लगता है इस ढांचे के अंदर एक नहीं 2 चीज़ें हैं। 2। तो उसमें क्या है, एक आत्मा जिसके द्वारा ये संचालित होता है, उस आत्मा का जो कर्म करवा रहा है उस आत्मा के थ्रू, उस जीव के थ्रू, और उसको देखने वाला एक साक्षी है जो परमात्मा है। अच्छा। उसकी अनुभूति होती है। और वो कई कहते हैं कि हाँ हृदय में रहता है, तो हृदय में भी नहीं है, वो इस पूरे ढांचे यहाँ से लेके यहाँ तक है। उसकी अनुभूति जब आपको होगी तो पता लगेगा, अच्छा यहाँ है। आजकल जैसे साइंटिस्ट वैज्ञानिक कहते हैं कि ये मस्तिष्क में रहता है। हाँ। और जो आध्यात्मिक कहते हैं वो हृदय में रहता है। हाँ। पर ना वो हृदय में, ना मस्तिष्क में, वो पूरे इस ढांचे में है, नीचे से लेके ऊपर तक। जो परमात्मा वो आत्मा नहीं है, आत्मा परमात्मा से अलग है, वो उसका अंश है। परमात्मा
का अंश आत्मा है, और आत्मा को जब हम जानते हैं तभी हमारा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। जब साक्षात्कार होता है तो लगता है कि जब साक्षात्कार होता है किसको होता है? वो आत्मा को होगा कि हमारा परमात्मा के साथ मिलन हो रहा है। उस टाइम दो का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वो दर्शन का स्वरूप नहीं। और इसको भगवान ने इस यंत्र को इस तरीके से बनाया है, उसकी हमें रोज़ अनुभूति कराता है। जब हम सुसुप्ति अवस्था में चले जाते हैं उस टाइम में ये हमें अनुभूति, पर हम इसका चिंतन नहीं करते। जब हम फिर सुसुप्ति से जागृत में आ जाते हैं तो एक क्षण के लिए हमें पता लग जाता है कि हम इस बीच में क्या थे। 9 बजे सोए, 11 बजे सोए, 3 बजे उठ गए, इसके बीच में हमारे पास क्या था? तो वो चीज़ अनुमति कुछ क्षण के लिए हमें होती है। तो एक अनुभव करवाता है परमात्मा कि तुम वास्तव में क्या हो। कमल, तुम ये कमल नहीं हो, तुम इस कमल को चलाने वाले हो। ये आंखें जिसके द्वारा तुम देखा रही है, ये कान जिसको तुम सुना रहे हो, जीवा जिसके द्वारा बोल रही है, वो चीज़ हो, ये इंद्रियां नहीं है। अब ये आंखें हमारे को क्या क्या दिखा रही है? आपको दिखा रही है, इसको दिखा रही है, उसको दिखा रही है, सब कुछ दिखा रही है। अब इनको देखने के लिए हम इनको नहीं देख सकते। किसी दूसरे की जल की या घी या दर्पण की हमें आवश्यकता पड़ी तब हम इनको देखेंगे। पर इसने क्या देखा? अब इससे पूछो तो बोल नहीं पाएगी। बोलने का काम कर रही है जीवा, इसने जब तक इसने देखा ही नहीं। गुरुजी, एक मेरी अनुभव के बाद पूछता हूँ, आप समझ पाएंगे, बाकी कोई इस बात को नहीं समझ पाएंगे। मैं अब मुझे पता, आप जैसे गुरुजी मैं एक चीज़ करता हूँ, जैसे गुरुजी के मार्ग के अनुसार जैसे ध्यान, चुपचाप अपने श्वासों का ध्यान करता हूँ। तो श्वासों का ध्यान करते समय लंबे टाइम ध्यान करने बैठ जाता हूँ तो अपने आप ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ, और ये मैं फील भी कर पाता है, ये देह फील कर पाती है उस चीज़ को। ये क्यों होता है? वो तो होता ही है। वो लगता है, पता चलता है कि हम वास्तव में ये नहीं है, क्योंकि ये ध्येय जो हम ध्यान करते हैं ना, किस चीज़ का लेके करते हैं, वो चीज़ भी नहीं है। हाँ, जब हम उसमें एक हो जाते हैं, जब हमारी सांस के साथ अपना ध्यान का कनेक्शन छूटेगा, तब हमें लगता है जैसे हम धरती से ऊपर उठे हुए हैं। हाँ। हमारा किसी के साथ कनेक्शन है और हमारा देह से भी भाव छूट जाता हाँ। है। तो वो एक दृष्टांत होता है कि तुम ये शरीर नहीं हो, ना तुम ये वायु, प्राण वायु, इसको कई कहते हैं कि हमारे प्राण वायु के कारण ये शरीर जीवित रहता है। बट प्राण वायु एट ए टाइम हम चाह रहे हैं, 5 मूर्ति बैठे हैं, मैं बोलते बोलते थोड़ी देर चुप हो गया, और चुप होते मेरा शरीर शांत हो गया। तो आपने 5 मिनट आधे घंटे के बाद डिसाइड किया कि मर गया, बट वो प्राण वायु तभी चल रही थी। आप चारों में चल रही है, आप कर्म वर्क कर रहे हैं, आपके कर्म, और मेरे में क्यों एकदम क्यों बंद होगी? वो जीव, वो जीवात्मा, वो आत्मा, मतलब जिसको कई नाम दे रखे हैं, कोई जीव कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, पर परम ब्रह्म ईश्वर है। ब्रह्म वो आत्मा है। कोई जिसको जीव कहता है, कोई आत्मा कहता है, पर परमात्मा ईश्वर है, भगवान है। और जो शक्ति इस परमात्मा थे वो शक्ति हम में भी है। वो कर्म हम कर रहे हैं हर समय। जागृत अवस्था में हम क्या काम करते हैं? जो विष्णु का काम दे रखा है अभी, पालन पोषण करना, हम जागृत अवस्था में अपना पालन पोषण और अपने जो परिकर में हैं, अपने जो सानिध्य में उनका पालन पोषण करते हैं जी। और जब हम सुसुप्ति में होते हैं तो हम रुद्र का काम करते हैं, शिव का काम होता है संहार करना, लय करना। उस समय हम सबको ही लय कर देते हैं। और सुसुप्ति में हम क्या करते हैं? जो ब्रह्मा का काम है सृष्टि की रचना। एक कमल ही आप बनेगा, तृण बनेगा, पानी बनेगा, जल बनेगा, तलवार बनेगा, खून बनेगा, खुद कोई मार देगा, खुद का मर्डर कर देगा, पता खुद कहाँ बन जाएगा, राजा रानी बन जाएगा, बच्चे बन जाएगा, गोबर मैल तृण तक बन जाएगा। और जैसे सुसुप्ति इसमें स्वप्न से सुसुप्ति में सीधे लय, हम रुद्र बन के सब कुछ लय कर दिया, ब्रह्मा का काम खत्म। हर समय हम बन रहे हैं, रोज़ बन रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। रोज़ हम ये तीनों की रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। और इसकी अनुभूति हमें क्षण में होती है। देखो ये करते करते फिर हम एकदम लय, क्योंकि वास्तव में हम वो ही चीज़ है। अब हम ग्रंथ पढ़ते हैं, रामचरितमानस, भागवत, उनमें चीज़ें में देखो ना, अब उनमें चीज़ें कैसी, वेद व्यास जी ने ऐसी चीज़ें लिख रखी है। कोई किसी व्याख्या, स्वर्ण जी किस बात में व्याख्या कर रहे हैं, और सनकादि किस में कर रहे हैं, नारद जी किस में कर रहे हैं। अगर इनके सबके संवाद सुनो तो सब में डिफरेंट आता है। तो उन्होंने एक विषय बता दिया कि ये कल्प भेद के कारण ऐसा है। अब रामचरित्र में भगवान शिव जो पार्वती को बताते हैं कि रावण इस काल में ये भगवान ये रूप आए, तब इन्होंने ये लिया, रावण इस काल में ये था, एक बार जलंधर बना, एक बार ये बना, एक बार ये बना, एक बार जय विजय रावण कुंभकर्ण बने, और एक बार वो राजा प्रताप भानु बना। अब इस कल्प में कौन सा तो राजा था, रावण बना था? तो मतलब कल्पों में थे। तो वास्तव में भगवान परमात्मा का स्वरूप कोई भी नहीं जानता है। जिसको जो अनुभव हुआ, वेद व्यास जी को जो अनुभव हुआ उन्होंने वो लिखा है, और वास्तव में क्या चीज़ है वो भी नहीं जानते हैं। और कहते हैं कि वही परमात्मा का अंश है, और कहते हैं हम भी उन्हीं के अंश हैं। तो हम उनके अंश से भी अंशी, मतलब अंश के अंशी है। तो थोड़ी थोड़ी अनुभूतियाँ हो जाती है जब हम उसके पीछे लगते हैं, उसके नाम में, उसकी लीलाओं का चिंतन करते करते, उसी की कृपा से हमें ये चीज़ की अनुभूति होती है।
गुरुजी जैसे मैं गृहस्थ में हूँ, 13-14 साल तक और रहूँगा, लेकिन मैं अभी चाहता हूँ इस शरीर की भान छूट जाए, यानी शरीर का मुझे मोह छूट जाए, चाहे शरीर का कुछ भी हो, मैं शरीर की भान छोड़ना चाहता हूँ। वो कैसे संभव हो सकता है? इतने महात्मा के साथ रहते हो, इतने महात्मा का सत्संग किया, उसकी तो अनुभूति कई महात्मा ऐसे होते हैं उनके पास पहुँचते हो जाती है। और शरीर का मोह तो तभी छूटेगा जब हम किसी एक का चिंतन करते रहेंगे, या राम नाम से, या कृष्ण से, या शिव से। जब हम उन्हीं का चिंतन करते करते उन्हीं की लीलाओं में रमेंगे, अपने आप इस शरीर का जो भान धीरे 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 छूटा जाएगा। बट व्यवहार के रूप में हमें करेंगे हाँ, व्यवहार, क्योंकि शरीर का काम है प्रकृति के इन तत्वों से बना मिलकर, जल वायु अग्नि, इनका साथ हमने व्यवहार करना ही है जब तक ये शरीर है। बट इससे हमारा मोह नहीं होगा, आसक्ति नहीं होगी। हम कर्म करेंगे वो आनंद से करेंगे, रमते हुए। देखो, एक कठपुतली को नचाने वाला जो कलाकार होता है ना, वो उसको नचा रहा है जैसे उसने नचाना है। जैसे एक डायरेक्टर है, आप एक डायरेक्टर है, आपने एक नाटक की रचना की, आधे घंटे के लिए एक नाटक बना रहे हैं, मुझे राम दे दिया नाम भाई सीता का, आप बन गए राम, ही दे दिया रावण, और ही बन गए जी दशरथ जी। तो हम उस आधे घंटे के लिए राम सीता दशरथ हैं। उस आधे घंटे के लिए हम वो लीला करेंगे राम के जैसे आचरण था, हमें बताया गया ये ऐसा आचरण राम का था, हम वो राम की इस मर्यादा में रहेंगे। दशरथ का 2 आचरण था, वो व्यवहार उसमें करेंगे उस आधे घंटे के लिए। जब हम उस नाटक सीरियल से बाहर आएंगे तो फिर हम अपने रूप में हो जाएंगे जो हमारा है। और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है उससे भिन्न है। अब हम एक सीरियल नाटक कर रहे हैं, किसी को 50 वर्ष के लिए मिला है नाटक करने को, किसी को 60, किसी को 100, तो उसके अनुसार हम कर रहे हैं। और हमारे पूर्व संस्कार है जिसके कारण हम ये कर्म कर रहे हैं। जी। और एक विशेष ये माध्यम है, तीर्थाटन, मंदिर, शास्त्र, ये मार्ग है हमें वहाँ तक पहुँचाने का। एक अनुभूति जो हमारे पूर्वजों को हुई है, साधु संतों ऋषि मुनियों को हुई है, वहाँ तक। और उनकी आगे गहराई क्या है उसका चिंतन उन्हीं की कृपा से होगा जिसने इसकी सृष्टि की रचना कर रखी है। जैसे हमें इसकी तरह से रहना है, आकाश की तरह संग, कुछ भी हो रहा है, अच्छा मिल रहा है, बुरा हो रहा है, क्या हो रहा है, देखो इसमें बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, बर्फ़ पड़ रहे हैं, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सूरज की तरह रहना है। सूरज एक दृष्टांत है, भगवान है, इसका अंश है, वो भगवान नहीं, इसका अंश ही भगवान ही है। अब ये नहीं दिख रहा है ये चांडाल है, ये राक्षस है, हरिजन है, पंडित है, ये गाय है, सांप है, ये बिच्छू है, उसके सबके ऊपर एक जैसी प्रकाश डाल रहा है, एक जैसा प्रभाव डाल रहा है। जैसे बारिश होती है, दिख रही है, कांटा है, कांटे के ऊपर मैंने बारिश नहीं, फूल पे डालनी है, सेब का पेड़ है तो सेब, तो वो लेकिन वो एक समता रखता है। तो उसी समभाव में हमने सब में रहना है। जब हम परमात्मा का एक चिंतन है, जैसे अब राम कहते हैं, राम राम राम, तो जब कहते हैं राम चितमान सिया राम मैंने सब जग जानी, जब उनका चिंतन, उनका मनन करते रहेंगे, उनका स्वाध्याय रामचित का चलते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा धीरे धीरे कि हम सब में उसी चीज़ का अनुभव करेंगे। बट व्यवहार में लगेगा नहीं आपको, पर आप अपने अंदर से उस तरह से प्रफुल्लित हो रहोगे ना। आपको कभी सर्दी का महसूस होगी ना गर्मी, आप पड़े रहोगे एक आसन में, एक वस्त्र में, बस खाली भगवान का। एक भगवान हमने मान लिया कि राम भगवान है, तो हमने इसके पे विश्वास करना है, और इस विश्वास को दृढ़ पुष्ट करने के लिए उसका चिंतन करना है, मनन करना है, उसकी कथाओं में घुसना है। क्या है राम, राम ही राम कौन है, इसके लिए हमें एक माध्यम दिया अभी रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण, उसको पढ़ना है। राम जी ऐसे ऐसे, उनका क्या क्या है अवतार, लास्ट ऐसे किया ऐसे किया। जब उसमें हम घुसते जाएंगे, बार बार उनका नाम जप करते जाएंगे, तब हम जो है उस चीज़ को जान पाएंगे, खाली अनुभव कर पाएंगे, और वो उन्हीं की कृपा से। पर ये बिना भगवान के नाम के बिना तो ये चीज़ें संभव नहीं, और बिना उनकी कृपा के नहीं। गुरुजी जैसे एक चीज़ मुझे पता है, सृष्टि में सबको पता है, जीवन में मृत्यु सत्य है और वो कभी भी आ सकती है, और मुझे पता नहीं वो कब आएगी। और फिर भी मैं अपने आप से झूठ बोलता हूँ कि मैं कल ये काम कर लूँगा, परसों मैं गांव आ जाऊँगा, और मुझे ये पता नहीं मैं पहुँचूँगा नहीं, और फिर भी मैं अपने आप से झूठ बोलता हूँ। मृत्यु सत्य है, फिर भी मैं उसको नकार लेता हूँ कि मैं 7 दिन बाद ये कर लूँगा, 13 दिन बाद ये कर लूँगा। तो ये मुझे कैसे छूटेगा? तो मनुष्य का स्वभाव है, छूटने वाली चीज़ नहीं है, व्यवहार में है, स्वभाव ही रहेगा। और सब जानते हैं, चाहे कोई ज्ञानी बन जाए, पढ़ा लिखा बन जाए, कोई अनपढ़ भी हो, वो कहता है शरीर छूट गया, कहते हैं हाँ, अब उसके कर्म के अनुसार अंदाजा रहता है। जिस दिन मर गया, अच्छा है नरक में गया होगा, नहीं नहीं इसने अच्छे कर्म किए स्वर्ग में गया, मतलब ये सब जानते कि ये मरता नहीं है, खाली इसने शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण किया, मतलब ये शरीर त्याग के कोई शरीर लिया, पर उस शरीर की इसको शायद इसने कर्म के अनुसार की प्राप्ति हुई नरक की, इसने ऐसा आचरण किया था, इसको ही नरक मिलेगा, और इसने इतना अच्छा किया था इसको स्वर्ग गया। और ये स्पष्ट सब जानते कि मरता कोई नहीं है, पर फिर भी हम इस मोह, इस माया में जो भगवान एक देखिए, वो परमात्मा खुद में ही रम रहे हैं। परमात्मा मैं हूँ, आप है, आप सब परमात्मा है।
परमात्मा अपने साथ ही खेल कर रहा है, अपने में कोई लड़ा रहा है, अपने के साथ ही उछल कूद कर रहा है, अपने के साथ प्रेम कर रहा है, अपने के साथ ही आनंद कर रहा है। और अब ये जैसे ये प्रारब्ध आ रहा है तो हम इस शास्त्रों को मान के चलते हैं कि हम इसके पहले कोई जन्म था इसलिए हमारा ये प्रारब्ध कर्म बना, इसलिए हम इसको भोग रहे हैं। बट जब इस सृष्टि की रचना के बारे में जानते हैं तो एक सब सात्विक थे। परमात्मा ने एक प्रेरणा की है, मैंने ऐसा करना है, ऐसे रचना करनी, तो उन्होंने ऐसे से सृष्टि की रचना की। तो उसी रचना के विषय में भी अलग अलग बताते हैं। एक खाली एक भागवत में ले लो ना, भागवत में भी सृष्टि की रचना के आपको 2 से 3 प्रकार मिल जाएंगे। तो मतलब वो फिर कल्प भेद ज्ञान करते हैं कि हाँ इस कल्प में इस तरह से रचना हुई, इस कल्प में इस रचना हुई, इस तरह कल्प से। और मतलब सबको जो अनुभूति, जिसको जैसी अनुभूति हुई है उसने उस हिसाब से इन ग्रंथों की रचना की है। और वेद व्यास जी स्वयं उनके अंश थे। और कई जगह पे ऐसा प्रमाण है कि जब भगवान ने अवतार लिया उस समय दूसरा अवतार नहीं होता है। जब राम जी ने अवतार ले लिया था, और परशुराम भी भगवान के अवतार थे, तो कहते हैं जब राम जी अवतार ले लिया तो भगवान को पता चला कि परशुराम उनसे पहले का अवतार था, तो एक समय में 2 अवतार नहीं रह सकते हैं। तो उस टाइम पे देखो कृष्ण भी कहते भगवान का परमात्मा का अवतार था, और ये वेद व्यास जी भी, तो दोनों कैसे साथ में रह सकते हैं और कैसे साथ में रह सकते हैं? तो कहते हैं इनको छोड़ना पड़ता है। जब धनुष भंग हुआ था सीता स्वयंवर में, जब परशुराम जी राम जी से मिले थे, जब उनको अनुभूति हुई तो उसी टाइम से वो छोड़ के चले गए थे। बट उनको प्रदान है भी, हाँ आपने भी सप्त जो चरणजीवियों में माने एक है, तो फिर सामने नहीं आए। क्योंकि कहते हैं परमात्मा का अगर अवतीर्ण हो गया तो उसी एक ही रूप से उसी कला में वो व्यवहार करेंगे उस समय के लिए। जब उनका समय पूरा हुआ तो चले गए अपने, जो उनको लगे प्रेमी है, जो उनके साथ चलना चाहते थे उनको ले गए अपने साथ। उस टाइम वो चतुर्भुज में आए, नहीं तो अपनी मर्यादा में रहे कि हाँ मेरा तो कुछ नहीं। किसी साधु के पास है, साधु उनको दंडवत प्रणाम कर रहा है और वो कह रहे हैं नहीं नहीं सब आपकी कृपा, और वो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। राम 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 का चिंतन कर, और राम जी नहीं 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 मैं तो कुछ नहीं, सब आपकी कृपा से। और ये भी वास्तव में भगवान भक्त से है, ना कि भगवान से भगत। जब भगत है तब भगवान है, एक के बिना दूसरा नहीं है। भगत के बिना भगवान नहीं और भगवान के बिना भगत नहीं। नहीं तो पत्थर तो सारे हैं, जैसे भी शालिग्राम है, एक शिला है, उसको हम भगवान क्यों मानते हैं? तो अगर हम शालिग्राम के अलावा किसी और शिला को भी रख देते हैं, उसकी हमने प्राण प्रतिष्ठा की, उसमें भी भगवान होता है, उसकी हम पूजा करते हो भगवान। क्योंकि कण कण में हमें हर चीज़ में जिसकी हमने कर दिया उसको हमने पूजा करने लगे, आपको भगवान के रूप में मानने लगे, आप में वो शक्ति आ जाएंगी आपकी। जब पूजा करने के लिए अपने आप वो चीज़ वो प्रकाशित होने लगेगा, क्योंकि हम स्वयं खुद प्रकाशित। अंधेरे में देखो ना, अंधेरे में पता है हमें क्या, आँखें से हमारे दिख नहीं रहा है, पर फिर भी हम स्पर्श करके चीज़ लगाते हैं, ये चीज़ यहाँ यहाँ है। हमें अभी उजाले में पता है ना कौन सी चीज़ क्या है, अंधेरे में उस चाहे तो हम एकदम पहचानते हैं, और अंदर का हमारा प्रकाश रहता है। हाँ जी गुरु जी अभी आपने जो बताया, नहीं सीताराम भरू जी, एक चीज जानना चाहता हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा बोल गए। अरे बहुत, अरे गुरु जी ये मेरे गोविंद गुरु जी, जैसे हमें फिर भी हमें ये कहते, जैसे आपने मंत्रों का महत्व देता है, जैसे आपने नाम का महत्व बताया, फिर मंत्रों का क्यों महत्व रहता? नाम ही सब कुछ है, अब निराकार, तो मंत्रों का क्यों महत्व है फिर? हर समय अपना अपना इस चीज़ का प्रभाव रहता है। मंत्र का एक समय था जब उनका प्रभाव था, आज मंत्र थोड़े किलित हो रखे हैं तो उनका प्रभाव कम है। आज के समय में कहते हैं कि नाम का साक्षात प्रभाव, और नाम का प्रभाव का साक्षी मैं खुद हूँ, क्योंकि मैंने देखा, मैं खैर एक भगवान राम का जप करता हूँ, श्री राम से मुझे कहाँ से मैं कहाँ पहुँचा और मेरी क्या स्थिति हुई है मैं जानता हूँ। तो भगवान किसी का भी ले लो आप, चाहे राम लो, शिव लो, या माता का एक नाम का जप कर लो, खुद अनुभूति हो जाएगी उसी नाम के प्रभाव से। जैसे गुरु जी आपने भगवान राम की बात कही, तो भगवान राम में कई रूप है, तो आप कौन से रूप को भजते हैं? कई रूप मतलब राम में कौन सा रूप? राम में तो एक ही रूप है, मर्यादा पुरुषोत्तम है राम। इसमें जैसे एक राजा राम होते हैं, एक बाल राम होते हैं, तो एक वनवासी राम होता है, आप किस रूप को भजते हैं? मैं तो वनवासी राम ही मान। वह जटा जूट और कंधे पे धनुष धारण की और चेहरे पे मंद मंद मुस्कान, बस प्रभु आप ही की कृपा है। कोई गलती हो तो गुरु जी मुझे, अगर कोई आपका जैसे कि कहना नहीं चाहिए, सभी संतों का गुरुजनों का दिया हुआ शुभ नाम क्या है? कई बार तो मैंने नाम बता दिया। मैं तो एक आपको बुखार भी से भक्तों को पता ना। संत कमलदास। और परम पूज्य सदगुरु, आपके गुरु जी का नाम? श्री रामानंद दास। अच्छा गुरु जी, अगर आपका कोई एड्रेस पूछा, क्या बता सकता हूँ प्रभु जी? एड्रेस अभी हमारा सनकादे घाट, हनुमान दास कुटिया, जैसे बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम। गुरु जी, अगर आप दीक्षा देते हैं कि अगर कोई आपसे दीक्षा लेना चाहे तो? हमें किसको दीक्षा देनी, हम खुद ही सीताराम है।
हमें ना किसी को दीक्षा देनी है ना हमें उन्हें किसी से लेनी है, जिससे ले ली सीताराम अभी वही है, जैसे रखना है। अब बड़े हैं, कुछ गलत बोल दिया क्षमा करना नारायण। प्रभु जी मेरे से कोई गलती हो माफ करना। सीताराम। साथियों जैसे महाराज जी सत्संग लिए बड़ी अद्भुत रही, और साथ साथ ये बता दूं महाराज जी ने एड्रेस भी दिया, अगर कोई दर्शन के उद्देश्य से आना चाहे तो आ सकता है। आज की सत्संग आपको कैसी लगी? गंभीरता भरी हुई थी, और हो सकता है मैं आपको बहुत सारों को कहूँगा अगर जिनको समझ नहीं है एक बार पूरा वापस देख लेना, क्योंकि ये ज्ञान की सत्संग थी, थोड़ी सी ऊपर हाई लेवल की थी, जो सांसारिक लोगों के लिए बहुत कम समझ आई होगी। अगले दर्शन और सत्संग फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हरे कृष्णा, हे नाथ हे मेरे नाथ। मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय संत भगवान की। नारायण। बड़ी अद्भुत सत्संग रही थी। मैंने ये सवाल किसी से नहीं किया था, एक मेरा निजी सवाल किया था गुरु जी से सत्संग के बीच, वो मेरे अनुभव के आधार पर किया था।